हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है शायद वो खुद ही नहीं जानते हैं। शायद वो अपने आप को कहते हैं ना, झोला छाप है, हम झोला लेकर चल देंगे। वो शायद इसी को आत्मनिर्भरता समझते हैं। मतलब ये सोचिए, जब मजदूर मर रहे थे तो उनके लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे। हमारी सरकार ने टिकट के लिए पैसे नहीं लिए, उनसे ज्यादा पैसे ले लिए भले ही, ठीक है। और जब 144 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जब लोगों को जरूरत थी थोड़े से पैसों की, वहां पर राशन नहीं था, पानी नहीं था, बट यहाँ पर 144 करोड़ सिर्फ एक इलेक्शन के लिए लगा दिए इन्होंने, बिहार के लिए, एक स्टेट के लिए है। उसको हम वोट देते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं। कुछ बेवकूफ लोग, हम जैसे लोग नहीं, कुछ बेवकूफ भक्त उनके गद्दी पे बैठा देते हैं, और वो इंसान वहां पर बैठकर ये फैसला लेता है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। तब आपकी आंखें कहाँ चली गई थी? तब आप अंधे हो गए थे क्या? जब आपके लिए ही लोगों ने वोट दिए थे, जब आपको वोट मिलते हैं तब आपको क्यों याद नहीं आता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसको रहना नहीं है, इसको रहना। मंत्री जी ने क्या नहीं बोला कि आप ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे। इस तरह की बातें हुई जब दिल्ली चुनाव आने वाले थे, दिल्ली चुनाव होने वाले थे, तो इस तरह के इन्होंने बड़बोले बयान दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के बयान दिए। दिल्ली में भी इन्होंने देखिए क्या किया। दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए, दिल्ली में इन्होंने शाहीन बाग का बटन वाला खेल खेला, लोगों को, लड़कियों को पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद कई लोगों को जेल में डाल दिया। तो दिल्ली में भी यही हुआ, और दिल्ली के बाद इन्होंने देखिए बयान कैसे कैसे दिया। लेकर के मेरा सवाल है आपसे कि अभी जो वर्चुअल रैली जो हुई है भाजपा की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह उसमें कह रहे हैं कि अब जमाना लालटेन का नहीं है, दिया का नहीं है, अब एलईडी से विकास होगा। उसको लेकर के सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जैसे हमारा देश का विकास किया हुआ है, वैसे मुझे लगता है एलईडी से ये हमारा भारत का और विकास करने वाले हैं। पहली बात तो जब हमारे मजदूर मर रहे थे बुरी तरह, मतलब ट्रेनों के नीचे कुचले जा रहे थे, तब जब उनको घर जाना था अपने, तो ट्रेन जो थी वहाँ पर उसके पैसे लिए जा रहे थे मजदूरों से, और इनफैक्ट ज्यादा लिए जा रहे थे। 500 की टिकट 850 में उनको दी जा रही थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया, बहुत बड़ा निर्णय। पहली बात तो वो गायब हो गए। वो गायब हो गए इतने टाइम तक, जब हमारे यहाँ कोरोना महामारी फैलती रही। हमारे गृह मंत्री को जब जरूरत थी कि भारत के लिए वो कुछ काम करें और जो जो उपाय हो सकते हैं वो लाए, उस टाइम उन्होंने अपने ही लोगों से ऐसा कुछ फैलवाया कि हाँ उनको शायद कोरोना हो गया है, लोगों ने बोला उनको कोरोना हो गया है, दिल की बीमारी हो गई है, तो वो वापस आई ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा जो कोरोना टाइम था उसमें वो गायब रहे। उसके बाद जब बिहार की बात आई, क्योंकि बिहार चुनाव इनके लिए बहुत बड़े हैं, बिहार की बात आई तो अमित शाह जी सबसे आगे आ गए। सबसे आगे आके उन्होंने निर्णय लिया बहुत बड़ा, जो हमारे शायद भारत के विकास में बहुत बड़ा निर्णय था। वो ये था कि आप 72,000 स्क्रीन लगाएंगे, जिसका जो पूरा खर्चा आता है वो 144 करोड़ आता है। 144 करोड़ का खर्चा लगा उसमें। मतलब ये सोचिए, जब मजदूर मर रहे थे तो उनके लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे। हमारी सरकार ने टिकट के लिए पैसे नहीं लिए, उनसे ज्यादा पैसे ले लिए भले ही, ठीक है। और जब 144 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जब लोगों को जरूरत थी थोड़े से पैसों की, वहां पर राशन नहीं था, पानी नहीं था, बट यहाँ पर 144 करोड़ सिर्फ एक इलेक्शन के लिए लगा दिए इन्होंने, बिहार के लिए, एक स्टेट के लिए। तो इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि जो हमारी पूरी राजनीति चल रही है, अभी बीजेपी की राजनीति हो या फिर ये रंगा बिल्ला की जो राजनीति हम कह ले, ये सबसे बड़ी राजनीति ऐसी हो रही है कि इनको कहीं से कहीं तक भी लोगों की फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है, वो है इनकी गद्दी। चाहे तो वो कोई से भी चुनाव हो, यही वाले चुनाव नहीं, स्टेट चुनाव यही नहीं, दिल्ली में भी इन्होंने देखिए क्या किया। दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए, दिल्ली में इन्होंने शाहीन बाग का बटन वाला खेल खेला, लोगों को, लड़कियों को पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद कई लोगों को जेल में डाल दिया। तो दिल्ली में भी यही हुआ, और दिल्ली के बाद इन्होंने देखिए बयान कैसे कैसे दिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, कोरोना का टाइम है ना, शायद हम ये लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना का टाइम है, उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा जैसे होना चाहिए बिहार में। बट मुझे लगता है कि शायद हमारी बीजेपी जो है उससे भी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करेगी। देखिए जैसे उन्होंने शुरू कर ही दिया है, जो एलईडी लगाई है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से खुद हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब दिया लालटेन से काम नहीं चलने वाला, एलईडी का जमाना है, और एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो जो मजदूर हैं, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं जो मटका बनाते हैं, दिया बनाते हैं, तो उनका क्या होगा फिर? देखिए पहली बात तो ये बात करते हैं कि पूरे भारत को हम रोशन करेंगे दियों से, दिए जलवाते हैं, थाली बजवाते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि दियों से काम नहीं चलेगा और लालटेन से काम नहीं चलेगा। तो पहली बात ये बता दीजिए कि आपने भारत के लिए आज तक जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एलईडी से काम चलेगा, और एलईडी क्या आपने लोगों के लिए लगवाई है? आप अपने प्रचार प्रसार के लिए लगवाइए ना। इसमें लोगों को क्या फायदा है? मजदूरों को कोई फायदा हो जाएगा? मतलब आपके भाषण सुन के, जो बिल्कुल बेतुके भाषण होते हैं आपके, जिसमें सरकार हमारे भारत के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जब कोई बात नहीं करती है, यहाँ पर सिर्फ प्रचार प्रसार की बात हो रही होती है कि हमें बिहार में इस तरह काम करना है, हम बिहार में ये लाएंगे वो लाएंगे। वही इनका बड़बोलापन जो है एक तरीके
तरीके से वो फेंकना स्टार्ट हो जाता है, एलईडी पे फेंकना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि लालटेन दियो से काम नहीं चलेगा। अरे जनाब, आप पहले आपने हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है शायद वो खुद ही नहीं जानते हैं। शायद वो अपने आप को कहते हैं ना, झोला छाप है, हम झोला लेकर चल देंगे। वो शायद इसी को आत्मनिर्भरता समझते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप प्लेन में बैठो, घूम कर आ जाओ इधर उधर, मतलब पूरी दुनिया घूम लो, वो आत्मनिर्भरता हो गई। आत्मनिर्भरता ये होती है कि जब इंसान अपने बलबूते पर सब कुछ करे। तो आज हमारा भारत सबसे बड़ा आत्मनिर्भर देश है। क्यों है देश? क्योंकि यहाँ पर सरकारें तो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। यहाँ पर तो हम अपने आप लिए सब कुछ कर रहे हैं। मजदूरों के लिए एनजीओ करने में लगे हुए हैं लोग अपने दिए, देखिए अभी जो दिए विए की जलाने की बात हुई, लोगों का काम धंधा थोड़ा सा, जो बेचारे गरीब थे उनके दिए बिक गए, ठीक है। तो उन्होंने वो खुद बनाए ना, सरकार तो उनको दिए देकर नहीं गई थी, वो लोगों ने खुद बनाए, उससे थोड़ी सी बिक्री हो गई, वो भी एक दिन के लिए। मतलब इनका सारी जो चीजें हैं वो राजनीति पे ही आके अटकती है। आत्मनिर्भर वाली बात करें तो मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को ये लगता है कि अभी तक हमारे भारत को जो वो खुद ही पाल रहे हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं। भले ही उन्होंने आज तक एक काम ना किया हो, बट उनको ये लगता है कि जो भारत है वो बिल्कुल हाथ ऊपर करके खड़ा है और जितना कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सोनू सूद जी हैं, जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया, एक तरीके से सच्ची में जो असली हीरो बनकर वो निकले, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी राजनीति में उनका भी नाम लिया है। वहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ चल रहा है और यहाँ पे बीजेपी का कुछ चल रहा है कि कठपुतली है, इसलिए कर रहा है, उसलिए कर रहा है। मतलब हर चीज को राजनीति में लाना, वो इंसान बिना राजनीति के किसी चीज में घुसकर इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, मजदूरों के लिए। इनफैक्ट कई हजार, मतलब 15-20 हजार लोगों को अपने घर पहुंचा चुके हैं। हम उनकी अच्छाई पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम इसी पे बात करेंगे कि भाई देखो क्या कहते हैं, वो तो राजनीति का हिस्सा है, वो इनका हिस्सा है, उनका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति का जो है वो बहुत गंदा स्तर आ चुका है। और इसी तरह से अगर बिहार चुनाव की स्टार्टिंग इस तरह से हो गई, जो एलईडी उन्होंने 144 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना भी पीएम रिलीफ फंड है, जितना भी इन्होंने बटोरा है, अपनी जेब में डाला है, उसको सारा ये बिहार चुनाव पे यूज करेंगे। जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो फंड की बात कर रहे हैं, अभी तक कहीं सुनने में आया नहीं, किसी को मिला है अभी तक। ये बात कर रहे हैं पैरों पे खड़े होना, तो क्या अभी तक हम सरकार के पैरों पे खड़े थे क्या? बीजेपी ने अभी तक हमें खड़ा कर रखा था। बीजेपी हमारे लिए फ्लाइट्स भेज रही थी, कार भेज रही थी उनके लिए। पीएम रिलीफ फंड की बात कर रहे हैं तो 20 लाख करोड़ की इन्होंने इतना बड़ा बजट निकाला कि भैया देखो 20 लाख करोड़ का हम बजट निकाल रहे हैं और ये जो है सिर्फ कोरोना की महामारी है उसी पे खर्च होगा 20 लाख करोड़। मतलब इतनी बड़ी राशि। उसके बाद ये कहते हैं कि 1 करोड़ मरीजों का हमने इलाज कर दिया। मतलब 1 करोड़ मरीज तो अभी तक पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। भारत अभी 2 लाख से थोड़े से ही ऊपर हैं। 1 करोड़ का इन्होंने इलाज कर दिया। स्मृति ईरानी कहती है 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन पहुंचा दिया। 25-30 करोड़ हमारा टोटल परिवार है, वो 80 करोड़ को राशन पहुंचा कर आ गई है। तो इनकी जो झूठी बातें हैं वो तो एक तरीके से मतलब पूरी फुल लय में है, वो चले जा रही हैं, फेंके जा रहे हैं। और 20 लाख करोड़ की बात है तो अगर 20 लाख करोड़ का खर्च आप सही में करते हैं, देखिए 20 लाख करोड़ का इन्होंने बजट निकाला और आप ये बताइए कि जो इनको फंड मिला है, कई लोगों ने 15 लाख करोड़ दिए हैं, कुछ लोग ने 15 लाख करोड़ दिए हैं, 25,000 करोड़ दिए हैं, पता काफी इनको फंड मिला है बहुत ज्यादा। पर इन्होंने खर्च कहाँ किया? वो आप 500 रुपए की टिकट 800 रुपए में देते हैं मजदूरों को, क्योंकि आप कहते हैं कि भैया हमारे पास खुद ही पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो खुद पैसा नहीं है। सारी सरकारें हाथ खड़ा कर चुकी है, हमारे पास तो पैसा है नहीं और ये लोग हैं, इनको हम पहुंचा रहे हैं। मतलब देखिए ये क्या है, ये सरकार ऐसी है कि मजबूरी का फायदा उठाना जानती है, क्योंकि वो मजबूर है। आज उनसे शायद आप 500 नहीं, आज उनसे आप 2000 भी मांगोगे तो वो घर जाने के लिए इतने मजबूर है, वो देंगे। तो इनका यही है कि जितना भी, और आप वो जो पैसा ले रहे हैं, वो जो पैसा इन्होंने लिया है वो सारा सरकार की जेब में जाता है। हमें पता है रेलवे का होता है कुछ % और बाकी सारा उनकी सरकार के टैक्स में ही जाता है। तो ये हर जगह से बटोरने में लगे हुए हैं पैसे, और सब कुछ एक ही चीज पे आकर टकता है, वो है इनकी राजनीति और वो है स्टेट चुनाव बिहार के। ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 144 करोड़ तो खर्च कर दिए, अभी एलईडी लगा दी, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारे भारत के लोगों को, कोरोना पेशेंट्स को कोई फायदा नहीं हुआ। पर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम तो आप आत्मनिर्भर बनिए और ये चीजें आपके लिए दियो का वो नहीं है। हाँ जी मैम, एक सवाल ये भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के 6 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा की देखरेख करने में, और मैम ये बताते हुए आ रहे हैं कि लगातार हमने 6-7 साल से ये देख रहे हैं भाजपा की जब भी इनकी कोई जैसे कोई बात चलती है, जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हर दौर में ये लोग कहते हैं धारा 370 को हमने वो बनाया, राम जन्मभूमि को वो किया, उसके बाद ट्रिपल तलाक को किया। मैम हर चीज़ को
ही गिनवाते रहते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके के अभी जो बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ बिहार में, उसमें भी इसको काउंट कराया गया, दोबारा से गिनवाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का माहौल नहीं बनाया जा रहा जिस तरीके से बार बार इसकी कमियां गिना? देखिए फिर से वही माहौल बनाने की स्टार्टिंग, देखिए ना, इनकी राजनीति सिर्फ एक ही चीज से चल रही है, वो चल रही है सिर्फ हिंदू मुसलमान से। इन्होंने ट्रिपल तलाक किया, वो पता है किसके लिए किया, एनआरसी एनपीआर सीए लाए, वो पता है किसके लिए किया, राम मंदिर का बाबरी मस्जिद का जो हुआ वो पता है किसके लिए किया। इन्होंने राम मंदिर में ये भी गिनवा दिया कि हमने वहां पे चांदी के भगवान की मूर्ति लगाई है, चांदी के राम की मूर्ति। तो पहली बात तो हमारे भारत को यह समझना पड़ेगा कि जो राम मंदिर का फैसला आया था वो कोई बीजेपी का फैसला नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो हमारे संविधान की वजह से आया है, ना कि इस बीजेपी की वजह से। पर बीजेपी ने पूरा इस पे खेल कर राम मंदिर करके 2020 में बनना था ना राम मंदिर, कहाँ गया वो राम मंदिर? इन्होंने कई सालों से बोल रखा है हम राम मंदिर बनवाएंगे, 2 ईंटों की दीवार खड़ी है वहां पर, उसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है। मंदिर बनने में कितना टाइम लगता है? आप इतनी ऊंची मूर्ति बनवा सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं, आपको राम मंदिर क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा हमें उसी के ऊपर चुनाव लड़ना है। अब देखिए 2024 तक ही बोलेंगे भैया कोरोना महामारी थी, उसमें बना नहीं पाए हम राम मंदिर, 2024 में फिर से राम मंदिर को ले आएंगे। एनआरसी सीए का मुद्दा लेकर अगर हम आ गए, एनआरसी सीए का मुद्दा जो था वो पूरा का पूरा, मतलब एक इंसान को हम वोट देते हैं जो कुछ भी नहीं है, एक अनपढ़ है, उसको हम वोट देते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं, कुछ बेवकूफ लोग, हम जैसे लोग नहीं, कुछ बेवकूफ भक्त उनके गद्दी पे बैठा देते हैं, और वो इंसान वहां पर बैठकर ये फैसला लेता है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। तब आपकी आंखें कहाँ चली गई थी? तब आप अंधे हो गए थे क्या? जब आपके लिए ही लोगों ने वोट दिए थे, जब आपको वोट मिलते हैं तब आपको क्यों याद नहीं आता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसको रहना नहीं है, इसको रहना है? मतलब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ भारत में उन्होंने बोला कि सब है, जो एनआरसी पे इन्होंने सीए का पूरा जो मुद्दा लेकर आए हैं, उन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाएगी, इसमें तो हिंदू भी है। तो हमारे जो गृह मंत्री है, उन्होंने इतनी बड़ी सभा में जब जाकर ये बात कही कि खासकर मेरे हिंदू भाई, वहां पर कहीं से कहीं तक मुस्लिम का नाम नहीं था, कहीं से कहीं तक भी। उसके बाद भी ये कहते हैं, देखिए उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला कि आप जो हम दूसरी पार्टियां हैं वो लोगों को गलत फैला रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें सब बराबर है। सब बराबर होते तो आप नाम लेते, वहां पे आपने नाम नहीं लिया। उसके बाद अगर ठीक है सब बराबर भी है, तो शाहीन बाग में जो लोग बैठे उनमें तो बहुत लोग हिंदू भी थे, हम भी लोग गए थे, मैं भी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, तो लोग वहां पर गए थे, तो आपने उनको क्या क्या नाम नहीं दिया? उनके लिए आप गृह मंत्री जी ने क्या नहीं बोला कि आप ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे? इस तरह की बातें हुई जब दिल्ली चुनाव आने वाले थे, दिल्ली चुनाव होने वाले थे, तो इस तरह के इन्होंने बड़बोले बयान दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के बयान दिए। तो ये राजनीति का सिर्फ एक ही स्तर बना देते हैं एंड टाइम पे आके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है शायद वो खुद ही नहीं जानते हैं, शायद वो अपने आप को कहते हैं ना झोला छापे, हम झोला लेकर चल देंगे, वो शायद इसी को आत्मनिर्भरता समझते हैं। मतलब ये सोचिए जब मजदूर मर रहे थे तो उनके लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे, हमारी सरकार ने टिकट के लिए पैसे नहीं लिए, उनसे ज्यादा पैसे ले लिए भले ही, ठीक है। और जब 144 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जब लोगों को जरूरत थी थोड़े से पैसों की, वहां पर राशन नहीं था, पानी नहीं था, बट यहाँ पर 144 करोड़ सिर्फ एक इलेक्शन के लिए लगा दिए इन्होंने, बिहार के लिए, एक स्टेट के लिए है, उसको हम वोट देते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं, कुछ बेवकूफ लोग, हम जैसे लोग नहीं, कुछ बेवकूफ भक्त उनके गद्दी पे बैठा देते हैं, और वो इंसान वहां पर बैठकर ये फैसला लेता है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। तब आपकी आंखें कहाँ चली गई थी? तब आप अंधे हो गए थे क्या? जब आपके लिए ही लोगों ने वोट दिए थे, जब आपको वोट मिलते हैं तब आपको क्यों याद नहीं आता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसको रहना नहीं है, इसको रहना। मंत्री जी ने क्या नहीं बोला कि आप ऐसा बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग में लगे? इस तरह की बातें हुई जब दिल्ली चुनाव आने वाले थे, दिल्ली चुनाव होने वाले थे, तो इस तरह के इन्होंने बड़बोले बयान दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के बयान दिए। दिल्ली में भी इन्होंने देखिए क्या किया, दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए, दिल्ली में इन्होंने शाहीन बाग का बटन वाला खेल खेला, लोगों को, लड़कियों को पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद कई लोगों को जेल में डाल दिया। तो दिल्ली में भी यही हुआ, और दिल्ली के बाद इन्होंने देखिए बयान कैसे कैसे दिया। लेकर के मेरा सवाल है आपसे कि अभी जो वर्चुअल रैली जो हुई है भाजपा की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह उसमें कह रहे हैं कि अब जमाना लालटेन का नहीं है, दिया का नहीं है, अब एलईडी से विकास होगा। उसको लेकर के सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जैसे हमारा देश का विकास किया हुआ है, वैसे मुझे लगता है एलईडी से ही हमारा भारत का और विकास करने वाले हैं।
पहली बात तो जब हमारे मजदूर मर रहे थे बुरी तरह, मतलब ट्रेनों के नीचे कुचले जा रहे थे, तब जब उनको घर जाना था अपने, तो ट्रेन जो थी वहाँ पर उसके पैसे लिए जा रहे थे मजदूरों से, और इनफैक्ट ज़्यादा लिए जा रहे थे। 500 की टिकट 850 में उनको दी जा रही थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक निर्णय लिया, बहुत बड़ा निर्णय। पहली बात तो वो गायब हो गए इतने टाइम तक, जब हमारे यहाँ कोरोना महामारी फैलती रही। हमारे गृह मंत्री को जब जरूरत थी कि भारत के लिए वो कुछ काम करें और जो जो उपाय हो सकते हैं वो लाए, उस टाइम उन्होंने अपने ही लोगों से ऐसा कुछ फैलवाया कि हाँ उनको शायद कोरोना हो गया है, लोगों ने बोला उनको कोरोना हो गया है, दिल की बीमारी हो गई है, तो वो वापस आई ही नहीं। मतलब पूरा का पूरा जो कोरोना टाइम था उसमें वो गायब रहे। उसके बाद जब बिहार की बात आई, क्योंकि बिहार चुनाव इनके लिए बहुत बड़े हैं, बिहार की बात आई तो अमित शाह जी सबसे आगे आ गए। सबसे आगे आके उन्होंने निर्णय लिया बहुत बड़ा, जो हमारे शायद भारत के विकास में बहुत बड़ा निर्णय था। वो ये था कि आप 72,000 स्क्रीन लगाएंगे, जिसका जो पूरा खर्चा आता है वो 144 करोड़ आता है। 144 करोड़ का खर्चा लगा उसमें। मतलब ये सोचिए, जब मजदूर मर रहे थे तो उनके लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे, हमारी सरकार ने टिकट के लिए पैसे नहीं लिए, उनसे ज्यादा पैसे ले लिए भले ही, ठीक है। और जब 144 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, जब लोगों को जरूरत थी थोड़े से पैसों की, वहां पर राशन नहीं था, पानी नहीं था, बट यहाँ पर 144 करोड़ सिर्फ एक इलेक्शन के लिए लगा दिए इन्होंने, बिहार के लिए, एक स्टेट के लिए। तो इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि जो हमारी पूरी राजनीति चल रही है अभी, बीजेपी की राजनीति हो या फिर ये रंगा बिल्ला की जो राजनीति हम कह ले, ये सबसे बड़ी राजनीति ऐसी हो रही है कि इनको कहीं से कहीं तक भी लोगों की फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ एक ही चीज की फिक्र है, वो है इनकी गद्दी। चाहे तो वो कोई से भी चुनाव हो, यही वाले चुनाव नहीं, स्टेट चुनाव यही नहीं, दिल्ली में भी इन्होंने देखिए क्या किया। दिल्ली में इन्होंने दंगे कराए, दिल्ली में इन्होंने शाहीन बाग का बटन वाला खेल खेला, लोगों को, लड़कियों को पता नहीं क्या क्या बोला, उसके बाद कई लोगों को जेल में डाल दिया। तो दिल्ली में भी यही हुआ, और दिल्ली के बाद इन्होंने देखिए बयान कैसे कैसे दिए। तो मेरे ख्याल से देखिए, कोरोना का टाइम है ना, शायद हम ये लोग सोच रहे होंगे कि कोरोना का टाइम है, उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा जैसे होना चाहिए बिहार में, बट मुझे लगता है कि शायद हमारी बीजेपी जो है उससे भी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार करेगी। देखिए जैसे उन्होंने शुरू कर ही दिया है, जो एलईडी लगाई है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से खुद हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अब दिया लालटेन से काम नहीं चलने वाला, एलईडी का जमाना है, और एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो जो मजदूर हैं, जो उस कम्युनिटी के लोग हैं जो मटका बनाते हैं, दिया बनाते हैं, तो उनका क्या होगा फिर? देखिए पहली बात तो ये बात करते हैं कि पूरे भारत को हम रोशन करेंगे दियों से, दिए जलवाते हैं, थाली बजवाते हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि दियों से काम नहीं चलेगा और लालटेन से काम नहीं चलेगा। तो पहली बात ये बता दीजिए कि आपने भारत के लिए आज तक जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एलईडी से काम चलेगा, और एलईडी क्या आपने लोगों के लिए लगवाई है? आप अपने प्रचार प्रसार के लिए लगवाइए ना, इसमें लोगों को क्या फायदा है? मजदूरों को कोई फायदा हो जाएगा? मतलब आपके भाषण सुन के, जो बिल्कुल बेतुके भाषण होते हैं आपके, जिसमें सरकार हमारे भारत के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जब कोई बात नहीं करती है, यहाँ पर सिर्फ प्रचार प्रसार की बात हो रही होती है कि हमें बिहार में इस तरह काम करना है, हम बिहार में ये लाएंगे वो लाएंगे, वही इनका बड़बोलापन जो है एक तरीके से फेंकना स्टार्ट हो जाता है। एलईडी पे फेंकना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि लालटेन दियों से काम नहीं चलेगा। अरे जनाब, आप पहले आपने हमारे प्रधानमंत्री जी ने आके बोला कि आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है शायद वो खुद ही नहीं जानते हैं। शायद वो अपने आप को कहते हैं ना, झोला छाप है, हम झोला लेकर चल देंगे, वो शायद इसी को आत्मनिर्भरता समझते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप प्लेन में बैठो, घूम कर आ जाओ इधर उधर, मतलब पूरी दुनिया घूम लो, वो आत्मनिर्भरता हो गई। आत्मनिर्भरता ये होती है कि जब इंसान अपने बलबूते पर सब कुछ करे। तो आज हमारा भारत सबसे बड़ा आत्मनिर्भर देश है। क्यों है देश? क्योंकि यहाँ पर सरकारें तो किसी के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। यहाँ पर तो हम अपने आप लिए सब कुछ कर रहे हैं। मजदूरों के लिए एनजीओ करने में लगे हुए हैं लोग अपने दिए, देखिए अभी जो दिए विए की जलाने की बात हुई, लोगों का काम धंधा थोड़ा सा, जो बेचारे गरीब थे उनके दिए बिक गए, ठीक है। तो उन्होंने वो खुद बनाए ना, सरकार तो उनको दिए देकर नहीं गई थी, वो लोगों ने खुद बनाए, उससे थोड़ी सी बिक्री हो गई, वो भी एक दिन के लिए। मतलब इनका सारी जो चीजें है वो राजनीति पे ही आके अटकती है। आत्मनिर्भर वाली बात करें तो मुझे लगता है कि शायद मोदी जी को ये लगता है कि अभी तक हमारे भारत को जो वो खुद ही पाल रहे हैं, सब कुछ वो ही कर रहे हैं। भले ही उन्होंने आज तक एक काम ना किया हो, बट उनको ये लगता है कि जो भारत है वो बिल्कुल हाथ ऊपर करके खड़ा है और जितना कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सोनू सूद जी हैं, जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया, एक तरीके से सच्ची में जो असली हीरो बनकर वो निकले,
उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी राजनीति में उनका भी नाम लिया है। वहाँ पर महाराष्ट्र में कुछ चल रहा है और यहाँ पे बीजेपी का कुछ चल रहा है कि कठपुतली है, इसलिए कर रहा है, उसलिए कर रहा है। मतलब हर चीज़ को राजनीति में लाना, वो इंसान बिना राजनीति के किसी चीज़ में घुसकर इतना काम कर रहे हैं लोगों के लिए, मजदूरों के लिए। इनफैक्ट कई हजार, मतलब 15-20 हजार लोगों को अपने घर पहुँचा चुके हैं। हम उनकी अच्छाई पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम इसी पे बात करेंगे कि भाई देखो क्या कहते हैं, वो तो राजनीति का हिस्सा है, वो इनका हिस्सा है, उनका हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति का जो है वो बहुत गंदा स्तर आ चुका है। और इसी तरह से अगर बिहार चुनाव की स्टार्टिंग इस तरह से हो गई, जो एलईडी उन्होंने 144 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, तो मुझे लगता है कि जितना भी पीएम रिलीफ फंड है, जितना भी इन्होंने बटोरा है, अपनी जेब में डाला है, उसको सारा ये बिहार चुनाव पे यूज करेंगे। कि जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो फंड की बात कर रहे हैं, अभी तक कहीं सुनने में आया नहीं, किसी को मिला है अभी तक। ये बात कर रहे हैं पैरों पे खड़े होना, तो क्या अभी तक हम सरकार के पैरों पे खड़े थे क्या? बीजेपी ने अभी तक हमें खड़ा कर रखा था। बीजेपी हमारे लिए फ्लाइट्स भेज रही थी, कार भेज रही थी उनके लिए। पीएम रिलीफ फंड की बात कर रहे हैं तो 20 लाख करोड़ की इन्होंने इतना बड़ा बजट निकाला कि भैया देखो 20 लाख करोड़ का हम बजट निकाल रहे हैं, और ये जो है सिर्फ कोरोना की महामारी है उसी पे खर्च होगा 20 लाख करोड़। मतलब इतनी बड़ी राशि। उसके बाद ये कहते हैं कि 1 करोड़ मरीजों का हमने इलाज कर दिया। मतलब 1 करोड़ मरीज तो अभी तक पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। भारत अभी 2 लाख से थोड़े से ही ऊपर हैं। 1 करोड़ का इन्होंने इलाज कर दिया। स्मृति ईरानी कहती है 80 करोड़ परिवारों को हमने राशन पहुंचा दिया। 25-30 करोड़ हमारा टोटल परिवार है, वो 80 करोड़ को राशन पहुंचा कर आ गई है। तो इनकी जो झूठी बातें हैं वो तो एक तरीके से मतलब पूरी फुल लय में है, वो चले जा रही हैं, फेंके जा रहे हैं। और 20 लाख करोड़ की बात है तो अगर 20 लाख करोड़ का खर्च आप सही में करते हैं, देखिए 20 लाख करोड़ का इन्होंने बजट निकाला, और आप ये बताइए कि जो इनको फंड मिला है, कई लोगों ने 15 लाख करोड़ दिए हैं, कुछ लोग ने 15 लाख करोड़ दिए हैं, 25,000 करोड़ दिए हैं, पता काफी इनको फंड मिला है, बहुत ज्यादा। पर इन्होंने खर्च कहाँ किया? वो आप 500 रुपए की टिकट 800 रुपए में देते हैं मजदूरों को, क्योंकि आप कहते हैं कि भैया हमारे पास खुद ही पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो खुद पैसा नहीं है। सारी सरकारें हाथ खड़ा कर चुकी है, हमारे पास तो पैसा है नहीं, और ये लोग हैं, इनको हम पहुंचा रहे हैं। मतलब देखिए ये क्या है, ये सरकार ऐसी है कि मजबूरी का फायदा उठाना जानती है, क्योंकि वो मजबूर है। आज उनसे शायद आप 500 नहीं, आज उनसे आप 2000 भी मांगोगे तो वो घर जाने के लिए इतने मजबूर है, वो देंगे। तो इनका यही है कि जितना भी, और आप वो जो पैसा ले रहे हैं, वो जो पैसा इन्होंने लिया है वो सारा सरकार की जेब में जाता है। हमें पता है रेलवे का होता है कुछ %, और बाकी सारा उनकी सरकार के टैक्स में ही जाता है। तो ये हर जगह से बटोरने में लगे हुए हैं पैसे, और सब कुछ एक ही चीज पे आकर टकता है, वो है इनकी राजनीति, और वो है स्टेट चुनाव बिहार के। ये सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 144 करोड़ तो खर्च कर दिए, अभी एलईडी लगा दी, उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारे भारत के लोगों को, कोरोना पेशेंट्स को कोई फायदा नहीं हुआ। पर उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम तो, आप आत्मनिर्भर बनिए, और ये चीजें आपके लिए डीओ का वो नहीं है। हाँ जी मैम, एक सवाल ये भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के 6 साल पूरे हो चुके हैं भाजपा की देखरेख करने में, और मैम ये बताते हुए आ रहे हैं कि लगातार हमने 6-7 साल से ये देख रहे हैं भाजपा की, जब भी इनकी कोई जैसे कोई बात चलती है, जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हर दौर में ये लोग कहते हैं धारा 370 को हमने वो बनाया, राम जन्मभूमि को वो किया, उसके बाद ट्रिपल तलाक को किया। मैम हर चीज़ को ये गिनवाते रहते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके के अभी जो बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ बिहार में, उसमें भी इसको काउंट कराया गया, दोबारा से गिनवाया गया, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव का माहौल नहीं बनाया जा रहा जिस तरीके से बार-बार इसकी कमियां गिना? देखिए फिर से वही माहौल बनाने की स्टार्टिंग, देखिए ना, इनकी राजनीति सिर्फ एक ही चीज से चल रही है, वो चल रही है सिर्फ हिंदू मुसलमान से। इन्होंने ट्रिपल तलाक किया, वो पता है किसके लिए किया। एनआरसी, एनपीआर, सीए लाए, वो पता है किसके लिए किया। राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का जो हुआ, वो पता है किसके लिए किया। इन्होंने राम मंदिर में ये भी गिनवा दिया कि हमने वहां पे चांदी के भगवान की मूर्ति लगाई है, चांदी के राम की मूर्ति। तो पहली बात तो हमारे भारत को यह समझना पड़ेगा कि जो राम मंदिर का फैसला आया था वो कोई बीजेपी का फैसला नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। वो हमारे संविधान की वजह से आया है, ना कि इस बीजेपी की वजह से। पर बीजेपी ने पूरा इस पे खेल कर राम मंदिर करके 2020 में बनना था ना राम मंदिर, कहाँ गया वो राम मंदिर? इन्होंने कई सालों से बोल रखा है हम राम मंदिर बनवाएंगे, 2 ईंटों की दीवार खड़ी है वहां पर, उसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है
मंदिर बनने में कितना टाइम लगता है? आप इतनी ऊंची मूर्ति बनवा सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं, आपको राम मंदिर क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा हमें उसी के ऊपर चुनाव लड़ना है। अब देखिए 2024 तक ये बोलेंगे भैया कोरोना महामारी थी, उसमें बना नहीं पाए हम राम मंदिर, 2024 में फिर से ये राम मंदिर को ले आएंगे। एनआरसी सीए का मुद्दा लेकर अगर हम आ गए, एनआरसी सीए का मुद्दा जो था वो पूरा का पूरा, मतलब एक इंसान को हम वोट देते हैं जो कुछ भी नहीं है, एक अनपढ़ है, उसको हम वोट देते हैं, गद्दी पे बैठा देते हैं, कुछ बेवकूफ लोग, हम जैसे लोग नहीं, कुछ बेवकूफ भक्त उनके गद्दी पे बैठा देते हैं, और वो इंसान वहां पर बैठकर ये फैसला लेता है कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। तब आपकी आंखें कहां चली गई थी? तब आप अंधे हो गए थे क्या? जब आपके लिए ही लोगों ने वोट दिए थे, जब आपको वोट मिलते हैं तब आपको क्यों याद नहीं आता कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसको रहना नहीं है, इसको रहना है? मतलब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ भारत में उन्होंने बोला कि सब है, जो एनआरसी पे इन्होंने सीए का पूरा जो मुद्दा लेकर आए हैं, उन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की नागरिकता नहीं जाएगी, इसमें तो हिंदू भी है। तो हमारे जो गृह मंत्री है, उन्होंने इतनी बड़ी सभा में जब जाकर ये बात कही कि खासकर मेरे हिंदू भाई, वहां पर कहीं से कहीं तक मुस्लिम का नाम नहीं था, कहीं से कहीं तक भी। उसके बाद भी ये कहते हैं, देखिए उसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला कि आप जो हम दूसरी पार्टियां हैं वो लोगों को गलत फैला रही है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें सब बराबर है। सब बराबर होते तो आप नाम लेते, वहां पे आपने नाम नहीं लिया। उसके बाद अगर ठीक है सब बराबर भी है, तो शाहीन बाग में जो लोग बैठे उनमें तो बहुत लोग हिंदू भी थे, हम भी लोग गए थे, मैं भी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ, तो लोग वहां पर गए थे, तो आपने उनको क्या क्या नाम नहीं दिया? उनके लिए आप गृह मंत्री जी ने क्या नहीं बोला कि आप ऐसा बटन दबाइए कि करण शाहीन बाग में लगे? इस तरह की बातें हुई जब दिल्ली चुनाव आने वाले थे, दिल्ली चुनाव होने वाले थे, तो इस तरह के इन्होंने बड़बोले बयान दिए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के बयान दिए। तो ये राजनीति का सिर्फ एक ही स्तर बना देते हैं एंड टाइम पे आके।